Good morning all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number first. Next topic is effect of change of pressure. हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि हमारे पास कोई भी मैटर है उसकी स्टेट के अंदर क्या चेंज आता है जब उसके अंदर हम प्रेशर को क्या कर दें, या तो इंक्रीज कर दें या हम डिक्रीज कर दें। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मैटर की स्टेट के अंदर क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया गैसीय स्टेट का। ठीक है, हमारे पास गैसीय स्टेट है। आपको पता है गैसीय स्टेट क्या होती है हमारे पास, जो क्या होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। आपको पता है जो गैस होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। और इस गैस को हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटे से सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर लगा के हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर यूज़ होता है उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। अब उसके अंदर छोटे से सिलेंडर के अंदर हम इतनी सारी गैस को कैसे फिल कर सकते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अंडर हाई प्रेशर लगाते हैं और उस सिलेंडर के अंदर गैस को क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, पहले आपको पता है जब हमारे पास गैस होती है तो गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर पार्टिकल हैं। ठीक है, जब हम कंटेनर के अंदर किसको फिल करते हैं, गैस को फिल करते हैं। मान लो एक सिलेंडर के अंदर गैस को फिल कर रहे हैं, गैस के अंदर जब सिलेंडर को फिल करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे बेटा, सुनो ध्यान से, हाई प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस के पार्टिकल क्या आएंगे, बिल्कुल पास पास आएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा के एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। क्योंकि गैसेस की कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी हम इनको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास बेटा, हमने प्रेशर क्या किया, प्रेशर चेंज किया। यहाँ पे प्रेशर क्या किया हमने, हाईली, ठीक है, हाई लगाया। जब हम प्रेशर हाई लगाएंगे तो एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, गैस को फिल करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लें एलपीजी गैस का, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस के बारे में आपने सुना होगा, हमारे घरों के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है, एलपीजी गैस। ठीक है, तो एक छोटा सा जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारी गैस भरी होती है हमारे पास। वो कौन सी गैस होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं, आपको पता है जब हम सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस को फिल करते हैं अंडर हाई प्रेशर और उसके अंदर टेम्परेचर क्या रखते हैं हम, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास बहुत कम रखेंगे लेकिन प्रेशर क्या लगाएंगे, हाई लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो गैसेस की स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। जब हम किसी कंटेनर के अंदर गैस को फिल करते हैं बेटा तो उसके पार्टिकल क्या आएंगे, पास पास आएंगे। पहले पार्टिकल क्या थे, दूर दूर थे, अब कंप्रेस कर रहे हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके पार्टिकल क्या आएंगे, पास पास आएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वो जो गैसीय स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, एलपीजी गैस क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर चेंज हो सकते हैं, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है जब उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे बेटा, हाई प्रेशर लगाएंगे और हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, वेरी लो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं तो गैस की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है, मैटर चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद एक और गैस होती है बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, सीएनजी। इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा, सीएनजी के बारे में। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी हमारे पास क्या होती है बेटा, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब इसकी एक एडवांटेज होती है
एडवांटेज क्या है, ये एक क्लियर फ्यूल है। इसको क्लियर फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे पास लेस पोल्यूटिंग गैस होती है, बहुत कम पोल्यूशन फैलाती है, जिसकी वजह से इसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। व्हीकल के अंदर आजकल क्या यूज़ करते हैं बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग गैस होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल। ओके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसी के अंदर इसके अंदर एक और चीज़ है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। ठीक है, कैसे, हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको पता है गैस की फॉर्म में होती है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गैस है उसको हमने किसके अंदर चेंज किया हुआ है, सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज किया हुआ है, उसको बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर करके रखते हैं, अंडर हाई प्रेशर। कैसे स्टोर करके रखते हैं बेटा, अंडर हाई प्रेशर। तब ये किसके फॉर्म में चेंज होती है, सॉलिड की फॉर्म में चेंज होती है। जब किसी गैस को अंडर हाई प्रेशर हम क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं किसी ना किसी कंटेनर के अंदर, तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके अंदर क्या चेंज आएगा हमारे पास। ये तो हाई प्रेशर था, जब इसका प्रेशर हम कम कर देंगे, अंडर हाई प्रेशर था तो सॉलिड फॉर्म में था, जब इसका प्रेशर कम कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर हमने कम कर दिया, तो ये धीरे धीरे ये जो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब इसके ऊपर हमने प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाती है बेटा, डायरेक्टली गैस की फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राई आइस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राई आइस। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा ड्राई आइस का। तो ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अब इसके अंदर हमारे पास चेंज क्या हुआ, चेंज कैसा था, चेंज क्या था यहाँ पे चेंज हमारे पास ये है कि जब हमारे पास प्रेशर क्या था, हाई था, तो ये किसकी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। जब हमने इसका प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर अब हमने कम कर दिया, तो इसकी स्टेट के अंदर क्या आया, चेंज आया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली किसके अंदर चेंज होगी, ये गैस के अंदर चेंज होगी। तो हमारे पास हमने दो एक्टिविटीज से ये समझ लिया है कि हमारे पास जब प्रेशर चेंज होगा, जब हमारे पास प्रेशर चेंज होगा तो मैटर की स्टेट भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझेंगे। आपने देखा होगा कि एक कंटेनर है हमारे पास, एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। अब उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। जब हम हीट देंगे तो वाटर जो है वो किसके अंदर चेंज होता है, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड क्या, वाटर, वो किसके अंदर चेंज हो गया, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो गया। तो वो कौन सा प्रोसेस था हमारे पास, वेपोराइजेशन प्रोसेस था, जिसके अंदर वाटर वेपर के अंदर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। उसी टाइप का ये सेम प्रोसेस है हमारे पास इवेपोरेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या था हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा था, लिक्विड जो हो रहा था वो चेंज हो रहा था किसके अंदर, गैस फॉर्म में चेंज हो रहा था। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट था। अब हमारे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में क्या होता है, चेंज होता है। वो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब एक वाटर वेपर में क्या होता है, चेंज होता है, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन मेथड। अब हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन में क्या होगा, आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हमारे पास आसपास के एरिया के अंदर आपने
खुली जगह पे आपने देखा हुआ जैसे पौंड होते हैं, ठीक है, पौंड होते हैं, कनाल्स होती हैं, ठीक है, या फील्ड होती है, वहाँ पे जो वाटर वेपोरेट होता है, वहाँ पे जो वाटर क्या होता है बेटा, वेपोरेट होता है, वो एक स्लोली प्रोसेस होता है। वहाँ पे कोई भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाटर को हम क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी गर्म करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ सन की लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है। हमारी फील्ड लगा लो या पौंड लगा लो या सी लगा लो, उसके अंदर जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन क्या होता है एक बेटा, स्लो प्रोसेस होता है। जैसे अनदर एग्जांपल लगा लो, हमारे जो कपड़े हैं, क्लोथ हैं, वो सूख जाते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं, एकदम से सूखते नहीं हैं। वो भी हमारे पास क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण वाटर जो था क्लोथ में वो कहाँ पे चला गया, एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया और हमारे कपड़े क्या हो गए, सूख गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन क्या है, अब हम समझेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। देखो, एक ऐसा फेनोमेना हमारे पास, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड जो है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेपर स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो यहाँ पे मैंने एक नया जो है आइडेंटिफाई किया है, एक नई डेफिनेशन बनाई है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, दी फेनोमेना, एक ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, वेपर स्टेट के अंदर, एट ए एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो होना चाहिए किसके, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए, उसको बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन मेथड क्या है, एक ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर हमारा लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया गया हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज ए इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हमारे पास कैसे होता है, फील्ड के अंदर आप देखोगे वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सी के अंदर देखोगे आप वाटर जो हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस से वो क्या हो रहा है, वाटर हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेपोरेट हो रहा है और एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम बेटा, इवेपोरेशन प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक तो क्या था, हमने बीकर के अंदर वाटर लिया था और वाटर हमने हीट देके उस वाटर को चेंज किया था किसके अंदर, वाटर वेपर के अंदर, लेकिन वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था हमारा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे वेपोराइजेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोराइजेशन हो रहा है। इवेपोरेशन में क्या होगा हमारे पास, एक ये स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज ए इवेपोरेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट आप देखो इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन से जो फैक्टर हैं हमारे पास वो इफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को, ठीक है। तो इवेपोरेशन हमारे पास कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी डन कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या है हमारे पास, आपने क्या लेना है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और एक आपने कंटेनर लेना है, एक आपने कंटेनर लेना है और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर फिल करना है और कंटेनर के अंदर भी आपने क्या करना है, वाटर फिल करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा कंटेनर है, इसके अंदर भी हमारे पास वाटर क्या होना चाहिए, उतना होना चाहिए, और इसके अंदर भी जो वाटर है हमारे पास वो भी उतना होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वाटर क्या होना चाहिए, 5 ml, तो यहाँ पे भी वाटर हमारे पास कितना होना चाहिए, 5 ml, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वाटर हम कम दिखाएंगे, क्योंकि 5 ml इसके अंदर वाटर लेना है और 5 ml ही हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर लेना है। अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ये तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ली है और ये एक कंटेनर लिया है, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ तो आप क्या रख दो, बाहर रख दो, ठीक है, अंडर दी प्रेजेंस ऑफ सन, यहाँ आप क्या रखो, विंडो के पास रख दो, ठीक है। यहाँ आप अंडर ए फैन, जो हम पंखा है रूम के अंदर पंखा चलाओ और उसके नीचे रख दो इस पानी को, ठीक है। आप कई प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ तो इस पानी को क्या रखो बेटा,
इस कंटेनर को या इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ पे रखो, अंडर दी फैन, ठीक है, फैन के नीचे रख दो, या आप विंडो के पास रख दो, या आप बाहर भी रख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास कितने दिनों के अंदर इस टेस्ट ट्यूब से वाटर जो हो रहा है वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब इसमें से वाटर क्या हो रहा है, डिसअपीयर होगा, कितने दिनों के अंदर होगा जो वाटर है हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर या कंटेनर के अंदर, वो वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। तो हमने ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि कितने दिनों के अंदर हमारा ये जो वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। दूसरा आपने ये भी ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, सनी डे के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सनी डे होता है या हमारे पास रेनी डे होता है। एक तो होता है सनी डे, सनी डे के अंदर वाटर ज़्यादा वेपोरेट होगा या रेनी डे के अंदर वाटर ज़्यादा वेपोरेट होगा, किस डे के अंदर हमारा वाटर जो है ज़्यादा वेपोरेट होगा। आपको पता होना चाहिए सनी डे के अंदर हमारे पास क्या होता है, वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है एज कम्पेयर टू रेनी डेज, क्योंकि वाटर पहले से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो रेनी डेज के अंदर इतना ज़्यादा वाटर क्या नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। सनी डे के अंदर हमारे पास क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसमें समझेंगे कि कौन से फैक्टर हमारे पास इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को, ठीक है। जब हम इवेपोरेशन हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होने चाहिए। हमने इवेपोरेशन इंक्रीज करना है तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होने चाहिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फैक्टर है इवेपोरेशन बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा जब हम क्या बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा जब हम क्या बढ़ाएंगे बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग लगा लो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब थी और यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, किसके अंदर वाटर ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेट होगा। और सबसे पहले किसके अंदर वाटर इवेपोरेट होगा, इसके अंदर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो इसके अंदर वाटर इवेपोरेट जल्दी होगा एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, स्लो प्रोसेस के कारण ही वाटर क्या होगा हमारे पास, इवेपोरेट होगा। इस कंटेनर के अंदर जल्दी वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं बेटा, अगर हमने इवेपोरेशन बढ़ाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर क्या होगा, ज़्यादा इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब। कैसे, आपने देखा होगा हम क्लॉथ सुखाते हैं घरों के अंदर, तो हम जो हमारे क्लॉथ होते हैं उसको पूरा का पूरा स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड करके फिर सुखाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, कपड़े जो हैं, क्लॉथ हैं, जल्दी सूखेंगे। इसका मीनिंग हमारे पास वाटर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेट होगा किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं इवेपोरेशन का। सेकंड क्या है, इवेपोरेशन अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमारे पास इंक्रीज क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा हमारे पास वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। आपने देखा होगा हमारे पास, अगर मान लो इसको अगर रूम में रखूं, इस कंटेनर को या इस कंटेनर को रूम में रखूं, ठीक है, और इन्हीं कंटेनर को हम क्या करें, एक बार रूम में रखें, फिर बाद में हम किस में रखें, सनी डेज के अंदर रखें, बाहर रख दें। तो आप ये बताओ, रूम के अंदर वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होगा या बाहर ज़्यादा इवेपोरेट होगा, कहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेट होगा, बाहर होगा इवेपोरेट। क्यों, क्योंकि बाहर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूम, क्योंकि समर डेज के अंदर हमारे पास बाहर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वाटर जो इवेपोरेट होगा इस कंटेनर में से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें बेटा, बढ़ा दें, तो हमारे पास इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फील्ड के अंदर देखते हो, ठीक है, फील्ड के अंदर या पॉन्ड के अंदर या सी के अंदर, वहाँ पे वाटर क्या होता है, इवेपोरेट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वाटर तेज़ी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। जैसे हम एक कंटेनर लें, उसके अंदर वाटर को फिल करें, नीचे से इसको हीट दें, अगर हम हीट देते जाएंगे तो वाटर उतनी तेज़ी से क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है, तब ज़्यादा होता है जब हम क्या करें,
टेम्परेचर को बढ़ा दें। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, डिक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम डिक्रीज कर दें। सबसे पहले ह्यूमिडिटी के बारे में जानो। ह्यूमिडिटी हमारे पास है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास है क्या, कितना अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है हमारे पास किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि कितने अमाउंट वाटर हमारे पास प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब ह्यूमिडिटी क्या हो, बिल्कुल कम हो। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होगी, इसका मीनिंग वाटर की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी क्या होगी, कम होगी। अगर वाटर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर के अंदर कम होगी तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा हो सकता है। कैसे, मान लो कि हमारे पास अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर मान लो कि हमारे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसका मीनिंग वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर की जो प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होगी और नीचे से इवेपोरेशन के द्वारा और वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इसमें केस क्या है बेटा हमारे पास, सुनो ध्यान से। अगर हमारे पास क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इवेपोरेशन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर पहले से ही कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो और वाटर की उसको क्या है, ज़रूरत नहीं है, तो इवेपोरेशन नीचे से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, जितनी वाटर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर के अंदर कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन कब ज़्यादा होगा, जब हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर इंक्रीज विंड स्पीड। विंड की स्पीड अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारे पास इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैसे, मान लो कि वाटर के वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर के वेपर क्या है, प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। मान लो कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर, मान लो कि तेज़ हवाएं चलने लगी, जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो विंड की स्पीड से क्या हुआ, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया हमारे पास। तो अब वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि विंड उस वाटर के पार्टिकल को आगे ले गई मूव करके। ठीक है, जिसके कारण अब वाटर की क्वांटिटी हमारे पास क्या है, एट टाइम क्या है, कम है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास विंड क्या काम करती है बेटा, जो हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको आगे लेके जाती है और इवेपोरेशन को क्या करती है, ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, तो विंड की वजह से हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ओके, दोबारा से सुन लो बेटा, हमारे पास क्या था, इवेपोरेशन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन। एक ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर लिक्विड जो है किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नोन एज ए इवेपोरेशन। फैक्टर इफेक्ट कौन से करते थे, अगर हमने इवेपोरेशन बढ़ाना है तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन की भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा बढ़ेगा। थर्ड हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगी, कम होगी, तो इसका मीनिंग नीचे से इवेपोरेशन क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। चौथा हमारे पास क्या है, विंड की स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उसको विंड आगे की ओर ले जाएगी। अब वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, और हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, हमारे पास जो इवेपोरेशन मेथड है वो किसका कारण बनता है बेटा, कूलिंग का। ठीक है, तो हम कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन से हमारे पास कूलिंग कैसे होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इवेपोरेशन की हेल्प से हम कूलिंग कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसका मेथड हम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जिसे आपको पता है हमारे पास इवेपोरेशन मेथड क्या होता है, हमारे पास लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर चेंज हो रहा है एट लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज ए इवेपोरेशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब हमारे पास कोई कंटेनर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है।
अब वो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर वेपर में क्या होगा, चेंज होगा। अब वो वाटर वेपर में कब चेंज होता है, जब अपने सराउंडिंग के एरिया से क्या लेता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, कौन सी एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी, याद रख लेना। हमारे पास जो लिक्विड है बेटा, हमारे पास जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। और वाटर वेपर में कब चेंज हो रहा है, जब वो क्या लेता है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जब वो क्या करता है बेटा, हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है। हमारा जो लिक्विड है उसने क्या किया, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया। जब उसने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद क्या होगा, वो इवेपोरेशन की फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। जब वो इवेपोरेशन की फॉर्म में चेंज होगा हमारे पास, तब वो किसका कारण बनेगा बेटा, कूलिंग का कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना बेटा, जब हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, जब लिक्विड क्या करेगा, जब लिक्विड को हीट देंगे, ठीक है, तो वो उस हीट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो उस हीट को ऑब्जर्व करेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो इवेपोरेशन में धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होगा और उसी टाइम हमारे पास क्या होगा, वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। ठीक है, जब हमारे पास लिक्विड कोई हीट क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो क्या करता है बेटा, उस टाइम क्या करता है, वो कूलिंग छोड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इवेपोरेशन मेथड जो है किसका कारण बनेगा बेटा, कूलिंग का। ठीक है, तो जब हमारे पास लिक्विड क्या कर रहा है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कितने अमाउंट में हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, जब वो इवेपोरेशन में चेंज होने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, वो कूलिंग छोड़ेगा। तो हमारे पास आपने समझ लिया कि हमारे पास जो कूलिंग इफेक्ट है वो कैसे शो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, हमारे पास अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे सैनिटाइज़र का, आजकल सैनिटाइज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप सैनिटाइज़र को अपने हाथ में ऐसे क्या करें, स्प्रिंक करें। ठीक है, जब आप अपने हाथ के ऊपर डालते हो, जब आप अपने किसको, सैनिटाइज़र को या एसीटोन को या किसी चीज़ को ले लो, जब आप उसको अपने ऊपर डालते हो, ठीक है, पालम के ऊपर डालते हो, फिर आपको कुछ देर बाद क्या होता है, कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब हमने एसीटोन को या सैनिटाइज़र को पालम के ऊपर डाला तो हमारे पास हमें कूलिंग इफेक्ट क्यों महसूस हुआ, क्यों फील हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब हमने उस एसीटोन को यहाँ पे डाला, वो लिक्विड था, उसने क्या किया, सराउंडिंग एरिया से क्या किया, हीट को ऑब्जर्व किया। जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ तो वो क्या छोड़ेगा, पालम के ऊपर कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं बेटा, जब हमारे पास कोई लिक्विड हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तब वो क्या होगा, इवेपोरेशन में चेंज होना स्टार्ट होएगा, तब वो क्या छोड़ेगा बेटा, हमारे पास कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा हमारे आसपास के एरिया के अंदर सनी डेज के अंदर, जैसे हमारे पास समर डेज चल रहे हैं, तो समर डेज के अंदर हम क्या करते हैं, छतों के ऊपर जो हमारी रूफ होती है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, या हमारे आसपास के एरिया के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कूलिंग इफेक्ट लेके आना है, वहाँ पे हमें उस जगह को ठंडा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम पानी को छोड़ेंगे, पानी का क्या करेंगे बेटा, छिड़काव करेंगे, पानी को स्प्रिंक करेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, हीट लेगा। जब वो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा तो वो हीट जब ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या होगा, इवेपोरेशन में चेंज होगा, तो उस टाइम क्या करेगा, वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम छिड़काव करते हैं वाटर का अपने आसपास के एरिया को ठंडा करने के लिए। तो आपको पता लग गया कि इवेपोरेशन मेथड हमारे पास क्या होता है। इवेपोरेशन मेथड के कारण हमारे पास क्या छोड़ता है, वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन ए समर। हम कॉटन क्लॉथ को समर के अंदर क्यों पहनते हैं, बताओ, हम कॉटन क्लॉथ को समर के अंदर क्यों पहनते हैं। आपको पता है हमारे पास अगर हमारी बॉडी को कूल रहना है, हमारी बॉडी को ठंडा करना है, ठीक है, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस होना चाहिए। तो कैसे होगा, गर्मियों का सीजन है, ठीक है, समर डे के अंदर क्या होगा, हमारा स्वेट क्या होता है, स्वेट निकलता है हमारी बॉडी में से, ठीक है। अब वो जो स्वेट है हमारे पास ऑब्जर्व कौन करेगा उसको, कॉटन का क्लॉथ। आपको पता है जो कॉटन का क्लॉथ होता है
वो गुड ऑब्जर्वर होता है किसका, वाटर का, वाटर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए हम समर डेज के अंदर क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। क्यों, जब हम कॉटन के क्लॉथ पहनेंगे तो हमारे पास जब पसीना आएगा, स्वेट आएगा, तो वो जो स्वेट है उसको कौन ऑब्जर्व करेगा बेटा, कॉटन का क्लॉथ। अब कॉटन का क्लॉथ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जब बाहर से वो हीट लेगा, वो जो लिक्विड है हमारे पास जो बॉडी से निकला है, स्वेट निकला है, जब वो बाहर से क्या लेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा, तो वो इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या फील होगा बेटा, कूल फील होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, कॉटन क्लॉथ वियर करते हैं समर डेज के अंदर कूलिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन के क्लॉथ को। तो आपको समझ में आया कि हमारे पास इवेपोरेशन क्या कर रहा है बेटा, किसका कारण बन रहा है, कूलिंग का। किस लिए, जब हमारे पास कोई भी लिक्विड है वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, हीट ऑब्जर्व जब करेगा तो वो इवेपोरेशन में चेंज होगा। धीरे धीरे जब वो इवेपोरेशन में चेंज हो रहा है तो वो साथ के साथ कूलिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है बेटा, छोड़ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हमारे पास वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें किसी कंटेनर के ऊपर दिखाई क्यों देती है। जैसे हमारे पास क्या है, ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर हमने ठंडा पानी डाल रखा है, आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर मीन्स ठंडा पानी डाल रखा है इसके अंदर। आपको पता है हमने इस कंटेनर के अंदर ठंडा पानी डाल रखा है, और आपने देखा होगा बाहर के सरफेस के अंदर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी। इस बाहर के सरफेस के अंदर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। क्यों देती हैं, हमने तो वाटर बाहर तो यहाँ पे बाहर तो फेंका ही नहीं है, डाला किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर डाला है। कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर। तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं आउटर सरफेस के ऊपर, ग्लास का जो आउटर सरफेस के ऊपर, वो कहाँ से आई हैं हमारे पास। इसके पीछे क्या रीज़न है बेटा, सुनो। जब हम ठंडा पानी एक किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपको पता है एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, कौन, वाटर वेपर। वाटर वेपर जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं बेटा, लूज करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो वो वाटर वेपर से किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और किसके साथ चिपक जाएंगे, जाके वाटर के सरफेस के साथ जाके, ग्लास के सरफेस के साथ जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं किसी भी ठंडे ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो आपको जब भी कोई पूछे आगे से तो ये बताना है कि जो हमारे पास क्या होता है, ठंडा ग्लास होता है, उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। जब हम किसी ठंडे वाटर को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो उस आसपास का जो वाटर वेपर होता है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने से अपनी एनर्जी लूज करता है, और वाटर वेपर किस में चेंज होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और वो ग्लास के आउटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमें ग्लास के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।